बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों ने अदालत में ही जज को खुली धमकी दे डाली। मामला धामपुर क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज हत्या का है, जिसमें अदालत ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 19 मई 2024 को खेत पर काम कर रहे पुखराज सिंह की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में चतुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जयदीप और पिंटू चौहान को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 25-25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजना पक्ष के अनुसार ये हत्या पारिवारिक रंजिश का नतीजा थी। मृतक की बेटी अंजलि की शादी आरोपी जयदीप के भाई से हुई थी। दहेज को लेकर शुरू हुए विवाद मुकदमेबाजी तक पहुंचा, जिसकी पैरवी पुखराज सिंह कर रहे थे। यही कानूनी लड़ाई खूनी दुश्मनी में बदल गई। घटना वाले दिन आरोपी कार से खेत पर पहुंचे। प्रत्याधीशों के मुताबिक पहले मारपीट की गई, फिर पुखराज सिंह को सड़क तक घसीटा गया और कार से कुचल दिया गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस जांच, गवाहों के बयान और चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया, लेकिन फैसला सुनते ही दोनों अभियुक्त भड़क उठे और कोर्ट परिसर में हंगामा करते हुए न्यायाधीश को देख लेने की धमकी दे डाली। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये फैसला साफ संदेश देता है कि दहेज और निजी रंजिश की आग में की गई हिंसा को कानून बख्शेगा नहीं। पीड़ित परिवार के लिए ये न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। जी, रितेश चौहान एडवोकेट नाम है मेरा। एनडीपीएस देखता हूँ एडीजे 4 में। हमारे जो मामला है इसमें वादी जो थी वो रेनू थी। हमारी कोर्ट में 302 धारा 34 में अभियुक्त जयदीप और पिंटू चौहान के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन था। किन धाराओं में? 302 दफा 34 में आईपीसी में थाना धामपुर का मुकदमा था। ये हुआ ये था कि अंजलि जो है, जो रेनू वादी है, उसकी नड़ंद है। अंजलि की शादी जो अभियुक्त जयदीप है, इसके बड़े भाई से हुई थी सवाजपुर में। परिवार के संबंध में इन पर अंजलि ने काफ़ी मुकदमे चले हुए थे। 498 वगैरह का भी चल रहा था और 406 का भी। 2024 में जयदीप और पिंटू इसके गांव मटोरा मान गए और गाड़ी से, अपनी स्विफ्ट गाड़ी से, जो वादी है मुकदमे की रेनू और जो पीड़ित है अंजलि, उसके पिता को खेत में से खींच कर लाए और अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट किया और मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। कई बार गाड़ी आगे पीछे लेकर गए। कई बार गाड़ी से आगे पीछे करके उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतका की पुत्रवधू है रेनू देवी, उनके द्वारा एक मुकदमा थाना धामपुर में जयदीप और पिंटू चौहान के विरुद्ध 302 में हुआ, जिसमें कल माननीय एडीजे 4 साहब ने, जज साहब ने, उन्हें आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सजा सुनाने के बाद माननीय एडीजे 4 साहब, जज साहब, उठकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए तो अभियुक्तों द्वारा दोनों को जान से मारने की धमकी, अपशब्द उनके बारे में कहा गया, जो कि बहुत ही न्यायपालिका के एक अधिकारी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी है। उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और भविष्य में ऐसा कोई आगे को अभियुक्त ऐसा कोई काम ना करे जिससे न्यायपालिका पे कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। अच्छा, जिन जज साहब को ये धमकी मिली है, क्या उन जज साहब ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई पत्र लिखे हैं क्या? एसपी महोदय को पिछले साल एक पत्र एसपी महोदय को दिया था एडीजे 4 साहब ने, तो उनके द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, जहां पर आवास है जज साहब का, वहां पर सुरक्षा मिली हुई थी जज साहब को। और जो यहाँ चौकी पर वो है, क्या नाम है, जो पुलिस चौकी है यहाँ यहाँ न्यायालय सुरक्षा में, वो पुलिस भी अक्सर आती रहती थी कोर्ट में। और कल भी पुलिस काफ़ी थी, जब जजमेंट हुआ तो पुलिस काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था में। क्या पुलिस के सामने ही जज साहब को धमकी दी गई? पुलिस थी, लेकिन जो क्योंकि गाली गलौज या धमकी जो अंदर कोर्ट रूम में दी गई थी, पुलिस बाहर खड़ी थी। अच्छा, अब कोई उसके प्रकरण के बाद जज साहब ने क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा? हाँ, अपने माध्यम से पत्रांक किया है माननीय एसपी साहब को, माननीय जिला जज साहब को और माननीय डीआईजी मुरादाबाद के लिए गृह सचिव को पत्रांक किया है। अब उस पत्रांक में क्या है वो माननीय जज साहब बता पाएंगे।